दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका स्वागत करता है। तो आज एपिसोड 100 यानी आज शतक लग गया और करीब 2 साल के निरंतर मेहनत और प्रयास के बाद इस 100वें एपिसोड तक मैं पहुंच पाया हूं। तो शुरू करते हैं दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 68 पर और इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो शुरू करते ही हम एक व्यवहारिक या कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं। तो जीवन में टेम्पटेशन पर काबू पाने के लिए हम शॉर्ट टर्म इच्छाओं पर काबू पाना होगा। अब जैसे कहें कि नैतिक कमियां हैं या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को दूर करना या माइक्रो मैनेजमेंट करना या टालम मटोल करने की आदतें, ये हमें लंबे समय तक करियर में भरोसा जीतने में, और अगर हम इन सब चीज़ों का त्याग करें तो हमें करियर में या बिजनेस में लंबे तौर पर सफलता बनाए रखती हैं। So basically, overcoming temptation is it possible? So can we attain this through practice of detachment? So generally, temptation invades our consciousness, our over, and then it overpowers our senses. तो कहें लालच हमारी चेतना पर हमला करता है और फिर हमारे मन को विचलित करता है और काबू कर लेता है। तो आजकल जब हम काम करते हैं ऑफिस में या घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो क्या होता है, काम करते करते हम सोशल मीडिया देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपने टेम्पटेशन से दूर करने में अपने आप को मुश्किल होती है। हम लोग इसे नई नॉर्मल चीज़ें मानने लगते हैं। तो आजकल हर व्यक्ति को देखें तो शॉर्ट टर्म में लाभ पाने के लिए या गेन पाने के लिए बड़े आसानी से गलत रास्ता अपनाने को तैयार है। लेकिन क्यों? टेम्पटेशन। तो अध्याय 1 और अभी तक अध्याय 2 देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अभी तक मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे वो डिटैचमेंट हो, चाहे वो टेम्पटेशन से दूर रहने की बात हो। और मोटिवेट करते करते वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना अर्जुन आपके लिए एक शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके प्रतिष्ठा को नुकसान है, क्योंकि आपका कर्म और धर्म युद्ध करना है, आप क्षत्रिय हैं, और अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो ये धर्म और कर्म संगत नहीं है। तो we all have some or specific type of temptation and we must address these. For example, ethical compromises बहुत लोग करते हैं, distractions ये भी होता है, navigating office politics और societal politics और attention deficit. It is we that have to find the solution, or if there is no ready-made solution, then we have to tailor-made the solution which becomes actionable, and we need to put strategies around it that suits individual requirements and situations. तो एक उदाहरण लेता हूँ मैं। तो मान लीजिए मुझे पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक्सरसाइज या वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें? प्रॉब्लम तो समझ गए। व्हाट इज द सोल्यूशन? ओवरलैप करें या टेम्पटेशन को कम करें या छोड़ दें। तो मतलब ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? पॉडकास्ट सुनते सुनते एक्सरसाइज करें, या एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, या पॉडकास्ट को कम कर दें, एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ा दें। तो दोस्तों, चलते हैं श्लोक 68 की तरफ। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ संदेश देते हुए आप पाएंगे कि मनुष्य जो इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त या अवे फ्रॉम टेम्पटेशन या प्लेजर की तरफ चलता है, वह दृढ़ता से प्रज्ञा से युक्त हो जाता है, मतलब अटेनिंग विजडम। तो श्लोक पर चलने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिये अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पे? क्या बताते हैं कि जिस
प्रबुद्ध आत्माएं दिव्य ज्ञान द्वारा बुद्धि को वश में करती हैं, यानी कंट्रोल करती हैं, और फिर विशुद्ध बुद्धि के द्वारा वे क्या करते हैं, हमारे मन पे हावी हो जाते हैं, हमारे मन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इंद्रियां मन को अपनी दिशा की ओर खींचती है और मन बुद्धि पर हावी हो जाती है, और फिर बुद्धि वास्तविक कल्याण के मार्ग से भटक जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से दिव्य होगी तब इंद्रियां वश में रहेंगी, और जब इंद्रियों पर संयम होगा तो फिर बुद्धि दिव्य चिंतन के मार्ग से विचलित नहीं होगी। So the message here in this shloka states to Arjuna and to all of us. For Arjuna, Lord Krishna is saying that Arjun, you are a mighty armed warrior, you are a Kshatriya, and listen to me. The knowledge of one whose senses are completely withdrawn, or when it is mastered from their respective objects, is steady and it moves towards wisdom. Lord Krishna says to Arjun, a person who remains detached from the pleasure of the senses becomes firmly endowed with wisdom. So can we completely withdraw from temptation? प्रश्न है ये। पूरी तरह से टेम्पटेशन से पीछे हटना शायद नामुमकिन है या बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हर समय कुछ न कुछ चीजें देख रही होती हैं, कुछ न कुछ चीजें संपर्क में रहती हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि समझदार इंसान, और हमने पहले श्लोकों में देखा स्थिति प्रज्ञ की बात की थी, समझदार इंसान ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन साफ होती है और जिंदगी में उसका मकसद साफ होता है, जो अपने जीवन को कर्म और धर्म के अनुसार जीने के प्रयास को समझता है। तो समस्या हमने क्या देखा कि कैन वी कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम प्लेजर और टेम्पटेशन, और इसका समाधान क्या है। फिर हम जानते हैं और महाभारत में हमने देखा है कि पूरी तरह से टेम्पटेशन से पीछे हटना नामुमकिन है या बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ हम लोग आज के जीवन में कुछ सरल प्रयास कर सकते हैं जिससे हम एक बेहतर मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करें टू ओवरकम विथ दिस टेम्पटेशन और प्लेजर। तो हम इसे 4 भागों में समझते हैं जो हम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 जो हैं ईजी हैं। तो हम टेम्पटेशन को कैसे देखें, हम इसे हेल्दी एडिक्शन में बदल सकते हैं। जैसे बिंज वॉचिंग या शॉर्ट्स या रील के बजाय हम नॉलेज वाले कंटेंट पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा जो आसान तरीका होता है कि टेम्पटेशन तब आती है जब हम टॉक्सिक माहौल के आसपास रहते हैं, तो टॉक्सिक माहौल से हमें दूर रहने का प्रयास करना है। तीसरा, इमोशनल कोशेंट को हमें बेहतर तरीके से मैनेज करना है। चौथा है कि जिंदगी को हमें एक बड़े पिक्चर की तरह देखना है। हमारे मकसद क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, हमारे कर्तव्य या कर्म क्या हैं, और हम यहाँ किसके लिए खड़े हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष को समझने के लिए हमने टेम्पटेशन की बात की, और अब हमने अभी तक देखा कि भगवान श्री कृष्ण अनेकों संदेश दे रहे हैं, और अर्जुन को दे रहे हैं और हम सब को दे रहे हैं, जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस श्लोक 68 से क्या संदेश है? इसका संदेश है आध्यात्म के माध्यम से हमें जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब है कि लालच के खिलाफ लड़ाई में उतरना, चीजों का मजा लेने का, लालच से दूर रहने का प्रयास करना। लड़ाई का मैदान हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर ही है और हमारे मन के अंदर ही है, और वो है हमारी चेतना। मतलब हम लोग क्या हैं कि जाने अनजाने में अनचाही इच्छा पैदा करते हैं, और जो चेतना में हमारी या कॉन्शियसनेस में खलबली पैदा करती है, और उससे हमें
दूर रहने का प्रयास करना है। हमें कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना है, डिटैच्ड रहने का प्रयास करना है और आखिर में जीत प्राप्त करना है। तो भागवत गीता में हमें सभी इंद्रियों पर सख्ती से कंट्रोल करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि लालच हमारे मन के अंदर आए ही नहीं। इस तरह इंद्रियों पर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेडिटेशन। भगवान श्री कृष्ण का मेडिटेशन करिए और लीन हो जाइए, पूरी तरह डूब जाइए, ताकि इंद्रियों के विचारों के अंदर आने और लुभाने की कोई गुंजाइश ही ना हो। यानी आप धीरे धीरे कॉन्शियसनेस और विजडम की तरफ सब बढ़ सकते हैं। इस तरफ डूब कर हम न केवल लालच के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षित रूप से बचेंगे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाकर धीरे धीरे एक जीवन में एक सरल जीवन की तरफ या साधारण जीवन की तरफ, एक आध्यात्मिक जीवन की भी हम बड़े तेजी से बढ़ेंगे। तो इन संदेशों के साथ मित्रों आज का एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।